हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 जनवरी के ऊपर एक बहुत ही शानदार स्पीच की शुरुआत आप एक शायरी से करें। जैसे, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। और इतना कहने के बाद फिर आपको बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उपस्थित सभी शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद फिर आपको बोलना है, राष्ट्रीय पर्व के इस शुभ अवसर पर मुझे भी अपने चंद विचार प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और फिर आपको अपना स्पीच कुछ इस तरह से शुरू करना है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सभी 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और हमें इस पर्व पर गर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ठीक 10:18 पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र बन गया। और इसके लागू होने के ठीक 6 मिनट के बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और इसके बाद शाम के समय गणतंत्र की पहली परेड इरविन स्टेडियम से निकली और इस परेड में राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी गई। और इस परेड में 3000 जवान और 100 विमान शामिल हुए जो कि हमारे देश की शान बने। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो विशेष अतिथि बने। वह 1950 में पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। हमारे देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए देश के जिन जांबाज सिपाहियों और वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, जिन्होंने अपने लहू से भारत माँ की इस पावन मिट्टी को सींचा है, उन्हें इस दिन याद किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आदि ने अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सरदार भगत सिंह के उस महान बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते जब उन्होंने 23 मार्च 1931 को देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद आजम भगत सिंह कहते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के भाषणों से ही हमारे देशवासियों में इतना जोश भर जाता था कि वो अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके भाषणों को सुनकर युवाओं की तो बात ही क्या, बूढ़ों का भी खून खोल उठता था और वो भी जंगी आजादी में कूद पड़ते थे। इसी देशभक्ति के जज्बे, अदम्य साहस और बलिदान
के बलबूते पर हमने स्वतंत्रता पाई है। हम स्वतंत्र भारत में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें इन समस्याओं की प्रकृति को गहराइयों से समझना होगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे संगठन भी बना सकते हैं, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें व एक नई सोच पैदा करें। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले समस्याओं का जाने कारण फिर सोच समझकर करें निवारण। अगर हम सभी इस कारण और निवारण में साथ देंगे तो निश्चिंत ही हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।